आप खुद को एक अजनबी जगह पर खड़े पाते हो, चारों ओर धुंध और धुआं ही धुआं। कदम आगे बढ़ाते हो लेकिन जमीन जैसे पैरों के नीचे से गायब हो रही हो। अचानक से नीचे गहरी खाई नजर आती है। आप गिरने लगते हैं, हवा तेज और दिल की धड़कनें इतनी तेज जैसे सीना फट जाए। गिरते हुए आप चीखने की कोशिश करते हो लेकिन आवाज नहीं निकलती। नीचे अंधेरी खाई में बस काला सन्नाटा और आपको लगता है यह अंत है, मौत आ गई। लेकिन जैसे ही शरीर टकराने वाला होता है, आप झटके से नींद से जग जाते हो। दिल जोर से धड़क रहा होता है और शरीर पसीने से भीगा होता है। कुछ ऐसे ही संसार को भी एक बड़ा सपना बताया गया। आगे 6वीं शताब्दी में कुछ इंडियन फिलोसोफर और उसके बाद में एग्जोटिक फिलोसोफर ने इल्यूजन के बारे में एक्सप्लेन किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको साफ बता दूं कि इस माया की नहीं, एक्चुअल जो माया होती है उसके बारे में बात करने वाले। एक व्यक्ति की इच्छाएं कैसे शुरू से लेकर अंत तक कैसे बदलती है, माया को गहराई से समझाया गया है। जहाँ से हमारा अस्तित्व बनकर खड़ा हुआ है, वहाँ ऐसी बात करना शायद हमें शोभा नहीं दी। जहाँ उनके सामने केवल एक प्रस्ताव था कि अपनी भूख को मिटाया जाए, नीतियाँ बनाई और शिकार किया। अपने मस्तिष्क को इतना तुलनात्मक बनाया कि वो हर वस्तु या एक इंसान में तुलना कर सके। और आज इंसान खुद में इतना सर्वशक्तिशाली है कि हर बड़ी से छोटी चीज में अपना दिमाग फंसा सके। तो माया का अस्तित्व हमारे पास कुछ ऐसे आया। कुछ फिलोसोफर और लेक्सिकोग्राफर, ये डिक्शनरी करने वाला, जैसे इमैनुअल कैंट, मोनियर विलियम और वेंडी टोनिजर। इन तीनों की बातें कुछ एक समान थी, जैसे माया, डिसेप्शन, भ्रम और मैजिकल पावर। लेकिन इनमें से मोनियर का कहना था माया मात्र भ्रम नहीं है, माया मात्र भ्रम नहीं है। डेनियल वेंडी, जिसने अपने किताब द ड्रीम नैरेटिव में इसके बारे में बात की है, उनका कहना था यूनिवर्स इज इल्यूजन, माया, नॉट टू से दैट इट इज अनरियल और फेक नहीं है, बस हमारा भ्रम है। इनके बाद कुछ और साइंटिस्ट जैसे जर्मन फिलोसोफर केंट, इन्होंने डायरेक्टली माया वर्ड का यूज नहीं किया, बट इनका कहना जो हम अनुभव करते हैं वो मन की रचना है, असली वास्तविकता नहीं है। कांट ने वास्तविकता को दो भागों में बांटा, फिनोमिना और नोमिना। फिनोमिना, जिसको हम अपनी सेंसेस से एक्सपीरियंस कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। सेकंड इज नोमिना, इसमें वो चीजें आती है जिनकी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस है और वो हमारे दिमाग से परे है। इनका मतलब था कि हमारा ज्ञान अनुभव के क्षेत्र में लिमिटेड है और हम प्रकृति के बारे में हमारी धारणा से आगे कुछ नहीं बता सकते। हेलो, आगे कुछ बातें जो कि एक स्पेसिफिक स्क्रिप्चर के बारे में होने वाली है। आम बात है कि हर कोई अलग अलग रिलीजियस से हो सकता है, चाहे वो नास्तिक ही क्यों ना हो। क्यों ना माया को छोड़कर इल्यूजन को समझा जाए। वैसे भी ज्ञान का कोई रिलीजियस नहीं होता हमारी तरह। भगवत गीता, जो कि एक प्रमुख ग्रंथ है, कुरुक्षेत्र में हुआ महाभारत का युद्ध, इसके ऊपर पूरी गीता लिखी गई है। इसमें अर्जुन ने कृष्ण से कुछ सवाल पूछे, जैसे अपने मन को कैसे वश में करे, द पर्पस ऑफ द लाइफ, द पाथ ऑफ लिबरेशन। और अर्जुन ने माया के ऊपर भी कुछ प्रश्न पूछे, जिनका जवाब उनको कुछ इस तरह से मिला। लेसन 7 एंड श्लोक 14। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं, यह मेरी देवीय माया है जो 3 गुण, सत, रज और तम से बनी है, बहुत ही कठिनाई से पार की जा सके। जो लोग मुझ में शरण लेते हैं वो इस माया को पार कर जाते हैं। मीनिंग, यह इनकी बनाई हुई माया है जिससे एक जीव को एहसास हो सके कि वास्तविकता क्या है और वो ब्रह्मा को पहचान सके। बहुत समय पहले कपिलवस्तु के राजमहल में एक राजकुमार ने जन्म लिया। उसका नाम सिद्धार्थ रखा। बचपन में उसकी इच्छाएं बहुत सरल थी। वो खेलना चाहता था, नए खिलौने उसको प्रिय लगते। महल में हर सुख सुविधा होने के कारण उसकी हर छोटी बड़ी इच्छाएं पूरी हो जाती। कुछ वर्ष बाद युवा होते होते सिद्धार्थ की इच्छाएं बदल गई। हर राजा की तरह अब उसे राज्य का वैभव अच्छा लगने लगा था। उसने एक सुंदर राजकुमारी यशोधरा से विवाह किया। 13 वर्ष बाद उनको पुत्र राहुल हुआ। सिद्धार्थ की इच्छा थी परिवार सुखी रहे और एक दिन वह पिता के समान महान राजा बने। लेकिन समय के साथ साथ उसकी दृष्टि बदली। एक दिन उसने महल से बाहर निकलते हुए एक दृश्य देखा। एक वृद्ध बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर
और एक सन्यासी। उस पल उसकी पूर्व इच्छाएं हिल गई। उसने समझा कि धन, वैभव और परिवार भी बुढ़ापा, रोग और मृत्यु से बचा नहीं सकते। अब उस समय उसके मन में एक नई इच्छा जागी, सत्य और शांति। अब महाराज सिद्धार्थ ने सब कुछ त्याग दिया। पत्नी, पुत्र और राज सिंहासन को छोड़कर वो जंगल चले गए। वहाँ उन्होंने कठोर तप किया, कई वर्षों तक ध्यान साधना की। अब उसकी एक अंतिम इच्छा थी, ज्ञान और मोक्ष। आखिरकार बोधि वृक्ष के नीचे गहरी साधना के बाद उसे सत्य की अनुभूति हुई। वही राजकुमार जो खिलौनों से खेलने वाला, वो अब गौतम बुद्ध में बदल चुके थे। अब वो अपने लिए कुछ नहीं चाहते थे, उनकी एकमात्र इच्छा थी दुनिया के हर प्राणी को दुख से मुक्त और उन्हें शांति का मार्ग दिखाना। एलिजा गिलबर्ट, शायद पहचाना नहीं। लोला मोंटेस। इसका जन्म आयरलैंड में एक साधारण लड़की के रूप में हुआ। कम उम्र से ही वो बंधनों को तोड़ने वाली स्वतंत्रता की तलाश में रही। 19 वर्ष की आयु में उसने थॉमस जेम्स, एक इंग्लिशमैन से शादी की। उसका डांसिंग का करियर सही नहीं चलने के कारण वो अपने आप को अलेक्जेंडर डुजेरियर के पास पाती है। वहाँ से भी उसका मन भरने के बाद वो अपने आप को मुनीच में पाती है। उस राज्य का राजा किंग लुडविग होता है। लुडविग को वो आकर्षित करती है। बीतते समय के साथ वो उसके आपसी मामलों में घुसने लगती है। लोला लुडविग से कुछ अर्थ की मांग करती है। उसके बाद वो अपने आप को इंग्लैंड में पाती है। वहाँ पर वो आर्मी ऑफिसर से शादी कर। उसके बाद लोला कैलिफोर्निया में आती है। वहाँ पर वो पेटफुल नामक व्यक्ति से विवाह करती है। छोटी मोटी परेशानियों के कारण और अपनी वासना पूर्ण न होने के कारण उसने पेटफुल को छोड़ दिया किसी दूसरे के खातिर। अंत में लोला ने 42 की उम्र में सफेद वस्त्र धारण करके अपने आप को परमात्मा के हवाले कर दिया। पिछले एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि कैसे एक इंडिविजुअल की इच्छाएं बदलती है। एक व्यक्ति अगर प्रसिद्ध है तो उसको डर है कि ये वैभव, सम्मान कहीं खो न जाए। दूसरी ओर एक इंडिविजुअल जो कुछ भी नहीं है, वो कुछ पाने की चाह में गुट गुट के जीता है। माया को और गहराई से समझने के लिए शास्त्रों में उतरना पड़ेगा। वो शुरू से शुरू करते हैं। शंकराचार्य, प्राचीन समय के मोस्ट पॉपुलर इंडियन फिलोसोफर, उन्होंने माया को साफ साफ अज्ञान कहा। उनका कहना है कि जब तक जीव को ब्रह्मा का ज्ञान नहीं होता तब तक वह माया के जाल में फंसा रहता है। माया ब्रह्मा की शक्ति है। जैसे आग से धुआं अलग नहीं होता, वैसे ही ब्रह्मा से माया अलग नहीं है। माया न तो सत्य है न असत्य। ध्यान से सुनना, सत्य नहीं है क्योंकि ज्ञान होने पर मिट जाती है, और असत्य नहीं है क्योंकि जब तक अज्ञान है यह वास्तविक लगती है। गौतपादाचार्य, जो कि शंकराचार्य के गुरु थे, उनका जन्म 6ठी शताब्दी में हुआ। वो अद्वैत वेदांत परंपरा के प्रमुख भारतीय दार्शनिक थे। उन्होंने कहा कि ये संसार वास्तव में जन्मा ही नहीं, न किसी ने इसे बनाया, यह केवल मात्र ब्रह्म है। इसे आजादवाद का सिद्धांत कहा गया। उन्होंने संसार को एक सपने की तरह बताया। जैसे सपने में हम वास्तविकता अनुभव करते हैं पर जागने पर वो सब झूठा सिद्ध होता है, उसी तरह अज्ञान अवस्था में संसार वास्तविक लगता है। आपको लग रहा होगा कि एक स्पिरिचुअल व्यक्ति जो ऐसी बातें करता है, क्योंकि आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि ये सब वो उनकी बात मनवाने के लिए बोल रहे हैं, आपको मार्ग से भ्रमित कर रहे हैं। हाँ, तो आप भी सही हो। माया को इसके अलावा और गहराई से गीता में समझाया गया है। उससे पहले आपको जानना होगा कि गुण क्या होते हैं। सत, रज और तम। सतगुण जो महापुरुष और ज्ञानियों के पास होते हैं, वो बुद्धि से डिसीजन लेते हैं, न कि मन से। उनके संसार से संबंध न के बराबर होते हैं। सेकंड एंड मिडल इज रजगुण। इसमें व्यक्ति अपने मन से काम करता है और उसकी इच्छाएं निरंतर बदलती रहती है। सेंसेस यानी इंद्रियों के सुख पाने में व्यस्त रहता है। रजगुण इज मिडल ऑफ बोथ गुण। इसमें व्यक्ति क्रोध, लोभ और मोह में फंसा रहता है। एंड थर्ड इज तमोगुण, मोस्ट वर्सेट गुण। तमोगुण से प्रभावित व्यक्ति आलस्य, भ्रम, मोह और निराशा जैसी भावनाओं का अनुभव करता है। श्लोक 7.13। ये संपूर्ण जगत सत, रज और तम, इन तीनों गुणों से बने हुए भावों में मोहित है। इस मोह के कारण लोग मुझे, जो इन गुणों से परे और अविनाशी हूँ, नहीं जानते। मीन्स माया के कारण जीव परमात्मा को वास्तविक रूप में नहीं देख पाता। श्लोक 9.10। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी देख रेख में ही प्रकृति यानी कि माया समस्त चर अचर जगत को उत्पन्न करती है। मीनिंग यानी कि माया स्वतंत्र नहीं है, परमात्मा की शक्ति है और उन्हीं के अधीन काम करती है।
अमृत प्राप्ति या मोक्ष मुक्ति के बारे में आपने सुना होगा, उसी पर बेस्ड एक श्लोक है 13.22। जब जीव प्रकृति में स्थित होता है तो वो प्रकृति के गुणों के अनुसार सुख दुख भोगता है। गुणों से जुड़ना ही अच्छे बुरे जन्म का कारण, मीनिंग माया हमें जन्म मरण के चक्र में बांधती है। ओके, तो इसका सोल्यूशन 14.19 श्लोक में दिया गया है। कृष्ण कहते हैं, जब कोई जान लेता है कि मैं इन गुणों से परे हूँ, वह इन तीनों गुणों को पार कर लेता है, तो जन्म मृत्यु और दुख से मुक्त होकर अमृत प्राप्त करता है। तो यूज माया का यूज आप अपने जीवन में तो नहीं पर अपने आप के लिए कर सकते हो। खैर छोड़ो, अपने आप को कौन ही समझना चाहेगा, तो जीवन में ही समझ लो। अपने आप को टेम्पररी चीजों से दूर रखो, जैसे लस्ट, ग्रीड एंड एंगर, जिसमें आपका मन लगे, जिसको करने से ब्रेन में डोपामिन रिलीज हो और कुछ पल की खुशी मिले, उसमें पूरा डूब मत जाओ। ऑब्जर्व योरसेल्फ। वैसे भी एक व्यक्ति क्या ही कर सकता है, उसको जो भी दिखाया जाता है वो करता है, मात्र उसका काम होता है कि उसका कुछ है। अगर आपके पास भी एम्बिशन नाम की कोई चीज है तो आप इस्तेमाल करो, पर भटको मत। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सभी वस्तुओं में देखता है और सभी वस्तुओं को मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता।